दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। उस पाइथागोरस थ्योरम का जो वीडियो था वो पार्ट 1 था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। उसको देखने के लिए उसकी लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना दिया। तो हमें पता है इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होती हैं। वो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ये कर्ण होगी। बाकी ये जो दो भुजाएं होती हैं तो ये लंब हो सकती है और ये आधार हो सकती है, और ये भी लंब हो सकती है और ये आधार हो सकती है। तो कब कौन लंब होगा कब कौन आधार होगा, आज हम इसको सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इसके लिए सेम एक ऐसा ही एबीसी त्रिभुज बनाते हैं हम। ए बी सी। तो सेम ऐसा ही त्रिभुज ये भी है, दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन आप इसको इस तरीके से समझना कि यही त्रिभुज मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया है या बना दिया है, ठीक है ना। तो कर्ण हमेशा जो भुजा ऐसी होगी या जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। तो 90 डिग्री यहाँ पे ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। इस वाले त्रिभुज में ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट त्रिभुज है और ये हमारा सेकंड त्रिभुज है। तो इसमें थीटा हमारा ये है, ठीक है, और इसमें थीटा हमारा ये है। तो ये हमारे कोण, इसमें हमें ये कोण ज्ञात है और इसमें ये कोण हमें ज्ञात है। अब जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं, और जो बची हुई भुजा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। कर्ण को हम के से डिनोट करते हैं, इसको ए से और इसको एल से। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। इसमें थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, और इसमें ए बी थी। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो बची हुई भुजा होगी वो आधार यानी कि ए, और इसको के। तो इस तरीके से कब कौन लंब होगा कब कौन आधार होगा ये हमने सुनिश्चित कर लिया है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इन तीनों भुजाएं ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों भुजाओं के आपस में जो अनुपात होते हैं उनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, जैसे लंब और कर्ण का जो अनुपात हुआ है उसको साइन बोल दिया है। साइन, साइन को पूरा ऐसा लिखते हैं, शॉर्ट टर्म्स में इसको साइन लिख देते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए थीटा ये है, तो इसके लिए थीटा यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो यहाँ पे लिख दिया। तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा बोलते हैं, और इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं, ठीक है। अब आधार और कर्ण का अनुपात जो होगा, आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको कोसाइन थीटा बोलते हैं। तो कोसाइन थीटा इस तरीके से, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म्स हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने कॉस थीटा लिख दिया। तो आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। अब कौन रह जाता है, लंब और आधार का अनुपात रह जाता है। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट को हम शॉर्ट टर्म्स में टेन थीटा लिख दे रहे हैं। तो इसको हिंदी में ज्या बोल दिया, इसको कोज्या बोलते हैं हिंदी में, और इसको स्पज्या बोलते हैं, या स्पर्श ज्या भी बोलते हैं। स्पर्श ज्या, स्पज्या बोल दो चाहे स्पर्श ज्या बोल दो। तो ये तीन मैन इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और तीन इसके जस्ट उल्टे हो जाते हैं। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा हो जाता है। तो साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है,
और tan का उल्टा cot होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि साइन का उल्टा यहाँ पे लिख दिया cosec थीटा, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। cos थीटा को जो उल्टा होता है वो sec थीटा होता है, वो हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और जस्ट इसका उल्टा होता है cot थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हैं। तो जो cosec थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि इसका अगर हिंदी अर्थ बताऊं तो इसका होता है व्युज्या, क्योंकि ये सबके व्युत्क्रम उल्टा यानी कि व्युत्क्रम है तो व्यू सबके आगे लगा देंगे। जैसे ये ज्या का उल्टा व्युज्या हो गया, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या हो गया, और स्पज्या का उल्टा व्यू स्पज्या हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इनके बिना त्रिकोणमिति पूरी की पूरी अधूरी है। ठीक है, अब देखो हमने त्रिकोणमिति में ये भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो इन तीनों को इस वीडियो में हम करते हैं, इनको प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। याद रखना जो हमारा साइन थीटा, चलिए इतना मिटा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन, जहाँ एल अपॉन के लिखा मिल जाएगा वहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था पाइथागोरस थ्योरम पर, और उसमें हमने सिद्ध किया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो ये तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट में दोनों ओर के स्क्वायर से भाग, यानी कि कर्ण के स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों ओर। तो यहाँ पे हमने जब कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया, इसमें भी कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया, और इसमें भी हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने दोनों ओर के स्क्वायर से भाग दे दिया। तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ एल अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पर स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एल अपॉन के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए अपॉन के आधार बटे कर्ण, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। याद रखना थीटा पर स्क्वायर नहीं लगेगा, किस पे स्क्वायर लगेगा, साइन पर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, वो भी देखिए। अभी हमने क्या किया था, के से भाग किया था, किससे किया था भाग, के स्क्वायर से। अब हम इस समीकरण फर्स्ट में बारी बारी से अलग अलग चीज़ों से भाग देते रहेंगे। ठीक है, अभी हमने के स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम एल स्क्वायर से भाग देंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर से भाग दे दिया, यहाँ भी एल स्क्वायर से भाग दे दिया, और यहाँ पे भी एल स्क्वायर से भाग दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, के अपॉन एल का होल स्क्वायर। ठीक है,
बराबर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस a अपॉन एल का स्क्वायर। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा है कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो जहाँ k अपॉन एल होगा वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, कॉसेक। तो यहाँ से कॉसेक थीटा रख दिया, उसका होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस a अपॉन एल। अब देखो ये कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण है और ये लंब बटे आधार है। तो आधार बटे लंब, यहाँ पे आधार बटे लंब, तो tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन एल। तो a अपॉन एल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉट थीटा। तो इसको स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे लाइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हो जाता है। सेम अभी हमने एल से भाग दिया, अब हम बारी बारी से इससे तीनों में भाग दे रहे हैं, अब हम ए से भाग देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम लिख दे रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब हमने एल से दिया, के से दे चुके हैं, अब हम ए से देंगे दोनों साइड भाग। तो ए स्क्वायर हमेशा वर्ग से देना है भाग, ए स्क्वायर। तो के अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा मैंने यहाँ पे बताया सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर लंब अपॉन आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका, जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे, माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा है इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैंने आपको अभी फार्मूले डेवलप करके दिखाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों में भेजिए सभी को, ताकि ये सभी लोग सीख सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के साइन वगैरह है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।